हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड सभी बड़ों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम। आज है 17 सितंबर, दिन शनिवार है और आज जितिया का नहा खा है। हमारे बिहार में आज जितिया का नहा खा मनाया जाने वाला है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। मैंने बाल धोकर नहा लिया है। मैंने अपने क्लीनिंग का भी सारा काम ख़त्म कर लिया है। तो आज हमारे यहाँ जितिया का नहा खा में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक। सो फ्रेंड्स, नहाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने चने दाल को मिक्सी में पीस लिया था और उसके बाद नोनी का साग का पकौड़ी बनता है। तो नोनी का साग भी देखिए धो कर रखा हुआ था। तो मैं चने दाल में ही नोनी के साग को भी मिला लूँगी और साथ ही साथ मैं उसमें वहीं पे खड़े खड़े हरी मिर्च भी काट लूँगी। और वह सिंपल ही पकौड़ी बनती है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं किया है, चने की दाल को पीस लिया है और हरी मिर्च को काट लिया है। ऊपर से उसमें नमक और हल्दी डालकर अच्छे से उस मिक्सचर को मिक्स कर लूँगी, साग वाले मिक्सचर को। और उसके बाद कढ़ाई में तेल बिठाकर उसे तलूँगी। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च को चॉप करके डाल रही हूँ। हमारे यहाँ जितिया के दिन सुबह में नोनी साग की पकौड़ियाँ और मड़ुआ की रोटी बनती है और शाम को फिर पूड़ी सब्जी सतपुतिया की सब्जी बनती है बिहार में अक्सर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग नोनी के साग को निगलते भी हैं। हमारे यहाँ नहीं निगला जाता है, हमारे यहाँ डायरेक्ट इसे खाया ही जाता है। हमारे यहाँ कई जगहों पर सतपुतिया भी निगलने वाला मिलता है, तो उसे भी लीला जाता है और नोनी के साग को भी लीला जाता है। पर हमारे यहाँ नहीं लीला जाता है। हमारे यहाँ बस केवल इसकी पकौड़ियाँ बनती है और रोटी बनती है, उसे खाया जाता है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से वो सिस्टम नहीं किया जाता है। पर बहुत सारे जगहों पर लोग वो भी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है साग और दाल के साथ। उसके बाद कढ़ाई में तेल भी बिठा दिया है गरम होने के लिए। तो जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो मैं इसे भी तल लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल बिठाया हुआ है। जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो मैं उसमें अपनी पकौड़ियाँ छोड़ूंगी। तो अभी तेल गरम हो रहा है। तो हमारे यहाँ तो यही बनाया जाता है, पर कहीं कहीं पे नोनी के साग की सब्ज़ी भी बनाई जाती है। लोग पकौड़ियाँ ना बनाकर वहाँ पर सब्ज़ी बना लेते हैं, पर हमारे यहाँ पकौड़ियाँ बनती है। तो यहाँ देखिए मेरा तेल गरम हो चुका है। तो मैंने इसमें अपनी सारी पकौड़ियों को छोड़ दूँगी। एक बार में जितनी आएंगी उतनी ही डालूँगी, फिर उसको दूसरे बैच में भी वापस से तलूँगी। बहुत सारी जगहों पर नोनी साग और सतपुतिया चना दाल डालकर एक ही बार सब्जी बना लिया जाता है और वही सब्जी खाया भी जाता है। और जैसे चीलो सियारों को सरगही देते हैं तो वो सब्जी भी देते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं देते। हमारे यहाँ सिर्फ जो पूड़ी वूड़ी बनता है वही खुद भी सरगही में खाया जाता है और वही चीज़ें चीलो सियारों को दी भी जाती हैं। तो इस वजह से मैंने नोनी की पकौड़ियाँ ही बना ली हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर पकौड़ी और मड़ुआ की रोटी बनती है। तो ये देखिए मेरी पहली बैच की पकौड़ियाँ अच्छी तरह से लाल हो गई हैं। इसके बाद मैं इन्हें तेल से बाहर निकाल लूँगी जब पक जाएंगी। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से अलट पलट कर पकाया हुआ है और अच्छा सुनहरा होने तक मैंने इन्हें तल लिया है। तो उसके बाद जब ये अच्छी तरह से सुनहरे हो जाते हैं तो मैं इन्हें ऑयल से निकाल लूँगी और फिर अपने दूसरे बैच की पकौड़ियाँ इसमें छोड़ दूँगी। तो इस तरह से मेरी सारी पकौड़ियाँ भी बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पकौड़ियों को निकाल लिया है और अब दूसरे बैच के पकौड़ियों को उसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह से दोनों ही बैच में मेरी पकौड़ियाँ तल के हो गई थी। उसके बाद मैंने मड़ुआ का आटा गूँध लिया था और आटा गूँधने के बाद उसे 5-10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखिए मड़ुआ का आटा। इसके बाद मैंने पकौड़ियाँ तलने के बाद कढ़ाई हटा दिया है। उसी गैस पर मैंने तवा रखा है और तवा जब गर्म हो जाएगा तो मैंने मड़ुए के आटे की ये 2 रोटियां हाथ से ही ठोक ठोक कर बनाई हुई हैं। वैसे तो मुझे ये बनानी नहीं आती है उतनी अच्छी तरह से, फिर भी मैं बनाने की हर साल कोशिश करती हूँ। और इस साल भी मैंने इसे तवे पर अच्छी तरह से सेका है। उसके बाद फिर तवा हटाकर गैस पर चिमटे से अच्छी तरह से सेक लूँगी। इसी तरह से हमारे यहाँ नोनी की पकौड़ी और मड़ुआ की रोटी यानी कि मड़ुआ की लिट्टी बनाकर खाई जाती है आज के दिन, नहा खा वाले दिन। उसके बाद मैंने बनाया था रोटी, सिंपल आटे की रोटी और आलू परवल की सब्ज़ी। उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। आज का हमारा नाश्ता यही था, रोटी और आलू परवल की सब्ज़ी। तो बाकी सब घर वालों को मैंने नाश्ता भी कराया था। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर अपनी मड़ुआ की रोटी अच्छी तरह से धीमी धीमी आंच पर
सेका हुआ है तवे पर। और जब ये तवे पर अच्छी तरह से सिक जाएंगी तो तवा हटाकर मैं इन्हें गैस पर भी अलट पलट कर सेकूंगी। इस तरह से मेरी मड़ुआ की रोटी अच्छी तरह से सिक जाएगी। ये रोटी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कच्ची रहती है तो पेट को ख़राब करती है। तो इस हिसाब से मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है। अमूमन हर घरों में ऐसे ही बनाया जाता है। मैंने भी बचपन से अपनी माँ को ऐसे ही बनाते देखा, और जब शादी होकर आई तो अपनी सास को भी ऐसे ही बनाते हुए देखा है। तो मैंने भी उसी हिसाब से बनाया हुआ है जैसा मैंने देखा है। तो इस तरह से मैंने अपनी ये रोटियां भी सेक ली थी। रोटियों को सेकने के बाद फ्रेंड्स मैंने बाकी का खाना बनाया था, पर बाकी का खाना मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इस वजह से मैंने बाकी का खाना नहीं दिखाया है। तो अपनी इसी तरह से मैंने दोनों रोटियों को अच्छी तरह से अलट पलट कर सेक लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिया है अपना ये 2 मड़ुआ की रोटी। इसे हमारे यहाँ लिट्टी बोलते हैं, मड़ुआ की। तो ये 2 मड़ुआ की रोटी बनाई है मैंने हाथ से ठोक कर। वैसे मुझे इतनी अच्छी बनानी तो नहीं आती है, फिर भी बनाने की कोशिश की है। हर साल मेरे से ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा बनता है। उसके बाद ये नोनी साग की पकौड़ियाँ भी मैंने बना ली हैं। तो आज हमारे यहाँ नहा खा में सबसे पहले यही खाया जाता है, उसके बाद जो खाना बनता है वो खाया जाता है। तो मैंने ये बना लिया है। और मेरे पीछे आप लोगों को कपड़े ही कपड़े दिख रहे होंगे, क्योंकि कल बारिश जैसा मौसम हुआ था, इस वजह से कपड़े सूखे नहीं थे तो मैंने यहीं पे तार पे डाल दिए थे। और आज भी मौसम बारिश वाला ही है, कपड़े सूखने वाले नहीं है। आज भी डाला हुआ है लेकिन कपड़े सूखने की कोई उम्मीद नहीं है। तो आज हमारे यहाँ जितिया के नहा खा में यही रेसिपी बनती है। तो मैंने अपने दोनों ही चीज़ें तैयार कर ली हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारा क्लीनिंग और नहा धो के आज सफाई से खाना बनता है जितिया के नहा खा में। तो मैं 8:30 बजे अपने किचन में लगी थी खाना बनाने में, नहाने धोने और सफाई करने के बाद। और अभी बज रहे हैं 10:30 बजे। मैं किचन का सारा काम करके सबको नाश्ता करा के फ्री हुई हूँ। और अब सबसे लास्ट में मैं आई हूँ अपना, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। तो अब आई हूँ मैं अपनी ये नोनी की साग वाली पकौड़ियाँ और मड़ुआ की रोटी खाने। आज यही खाते हैं। तो पहले मैं इसी को खा के पानी पीऊँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना नोनी का साग और की पकौड़ियाँ और मड़ुआ की रोटी को खा लेती हूँ। हमारे यहाँ सुबह सबसे पहले यही खाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया है। तो मैं तो इसे धीरे धीरे ही खा रही हूँ, पर वीडियो स्पीड पे लगाया हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी खा रही हूँ। पर मैंने ये भी खाकर पानी पी लिया था। उसके बाद यहाँ देखिए 17 सितंबर है आज, और हम लोग शर्मा हैं तो हमारे यहाँ पे ये विश्वकर्मा भगवान की पूजा भी हुई थी नीचे दुकान में। तो ये मेरे देवर का दुकान है और सभी भाइयों के अलग अलग दुकान है, लेकिन सभी की पूजा एक ही जगह होती है और एक ही भाई कोई बैठ जाता है पूजा में और पूजा कर लेता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर मेरे देवर बैठे हुए हैं पूजा करने के लिए, और पंडित जी आए हुए हैं और वो कथा कह रहे हैं, और घर के सारे बच्चे नीचे हैं पूजा देख रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी की एक साथ एक ही बार एकता में भी पूजा हो जाती है। किसी एक ही दुकान में सभी के औजार रखे हुए होते हैं। और वैसे फल सामग्री, पूजा सामग्री भी आई हुई थी। तो देखिए दुकान की सजावट भी हुई थी। तो इस प्रकार से दुकान में भी आज विश्वकर्मा पूजा भी हो गया था। दोनों त्यौहार एक ही साथ निपट गए थे, जितिया का नहा खा भी और विश्वकर्मा पूजा भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जितिया गथा कर आ गया है। ये देखिए 2 बेटे हैं मेरे, 2 जितिया है मेरा। जितिया गठा कर आ गया है आज नए धागे में। मेरा ये पुराने ज़माने वाला धागे वाला ही है, मोती में मैंने गुथवाया नहीं है। इसी के साथ साथ मेरे बच्चों का भी लॉकेट गथवा कर आया हुआ है। ऐसे तो मैंने मेरे बेटों को सोने का लॉकेट पहनाया हुआ था, पर आजकल हमारे बिहार में लोग सोने के लॉकेट बच्चों के गले से काट ले रहे हैं। इस वजह से फिर उन्हें चांदी की ये लॉकेट हनुमान जी की पहनाई हुई है। तो ये भी आज गथवा कर आया हुआ है। इसी के साथ ये 2 एक्स्ट्रा मैंने मंगवाए हैं, क्योंकि ये सोने के साथ साथ ये धागे वाला भी एक एक्स्ट्रा होता है। तो मेरे 2 बेटे हैं, दोनों लड़ाई करते हैं, इस वजह से 2 मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं छत से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जगह जगह पटेहार बैठे हुए हैं हमारे दरवाजे के सामने। ये जितिया को गूंथते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं 6। मैंने बर्तन धो लिया है, बर्तन लगाया नहीं है, ऐसे ही स्टूल पे रख दिया है।
और देखिए गैस वगैरह भी दोबारा से साफ़ कर लिया है। सुबह साफ़ करके खाना बनाया था, जितिया का नहा खा था तो, और वापस से गैस को साफ़ कर लिया है। अभी रूम में पोछा लगाया है पर रूम सूखा नहीं है, बारिश वाला मौसम है इसलिए पोछा सूखने में भी टाइम लग रहा है। अब मेरी सासू माँ यहाँ पे बनाएंगी ओठंगन। ऐसे तो बहुत सारी जगहों पर सुबह में भी ओठंगन बनाया जाता है, दोपहर में भी बनाया जाता है, पर मेरी सासू माँ हर साल शाम को ओठंगन बनाती है। तो अभी 6 बज रहे हैं और जैसे ही ये पोछा सूख जाएगा तो वो आकर यहाँ पे ओठंगन बनाएंगी। ओठंगन भी उन्हें ज़्यादा ही बनाना पड़ता है क्योंकि उनके 8 नाती हैं और 4 बेटे हैं, इस हिसाब से उन्हें बहुत ज़्यादा ओठंगन भी बनाना पड़ता है। तो हर साल मेरी सासू माँ ही बनाती हैं, तो इस साल भी बनाएंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ओठंगन कैसे बनता है। उसके बाद फ्रेंड्स मेरी सासू माँ यहाँ पर ओठंगन बना रही हैं, तो वो बहुत ही आराम से बैठकर आराम से ओठंगन बनाती हैं, एक एक गिन कर। हर जेंट्स के लिए अलग अलग एक एक ओठंगन बनता है, तो घर में जितने जेंट्स होते हैं सभी के लिए ओठंगन बनता है। तो इस हिसाब से मेरे घर में मेरे हस्बैंड 4 भाई, उनके मेरे ससुर जी और उन चारों भाइयों के 8 बेटे हैं, तो इस हिसाब से 17 घर के ही होते हैं। उसके बाद उनके 4 दामाद हैं, तो चारों दामादों के नाम से भी बनाती हैं। और फिर चील्हो सियारों को देने के लिए भी ये ठेकुआ में से निकाला जाता है, क्योंकि वो चील्हो सियारों को भी दिया जाता है सरगही के रूप में। तो इस हिसाब से मेरी सासू माँ ने ढेर सारा ओठंगन और ठेकुआ बनाया हुआ था। और ओठंगन जैसे कि ये ठेकुआ होता है, बस आटे में चीनी का घोल डालकर आटे को गूंदा जाता है और उसके बाद उसे तेल पर बेलकर तेल में ही तला जाता है और तल के चूल्हे पर उठंगाया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, मेरी सासू माँ ने एक उठंगा रखा है और दूसरा भी अभी उसे दबा कर तल रही हैं अच्छी तरह से लाल होने तक। और जब तल लेंगी तो उसे चूल्हे के पास उठंगाएंगी। तो ये देखिए उन्होंने दूसरा भी निकाल कर चूल्हे के पास उठंगा दिया है। वैसे चूल्हे के पास उसे खड़ा करते हैं, उसे ही बोलते हैं ओठंगन। तो इस हिसाब से मेरी सासू माँ ने भी सारा ओठंगन बनाकर रेडी कर लिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स 6:30 बजे मेरी सासू माँ ने ओठंगन बनाया है। 7:30 बजे गैस खाली हुआ था और फिर मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं और ये ठेकुआ बनाया हुआ है। उसके बाद ये आलू सतपुतिया की सब्ज़ी बनाई हुई है। हमारे यहाँ बिहार में आज के दिन रात का खाना यही होता है, आलू सतपुतिया की सब्ज़ी, ठेकुआ और पूड़ी। तो ये सारा चीज़ मैंने बनाया हुआ है, ये हमारा रात का खाना है। और अब मैं बच्चों के लिए खाना ले जा रही हूँ, तो ये मैंने उनके लिए खाना निकाला हुआ है। ये देखिए ये मेरे दोनों बच्चों का खाना है, 2 पूड़ियाँ और एक ठेकुआ और थोड़ी सी सब्जी। सो फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं अब 10 और मैं अब वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोग बिना लाइक किए ही मेरे वीडियो को चले जाते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।